हमारे देश में राजनीतिक अरेना में प्रमुख रूप से सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, इनको लेकर के काफी जिज्ञासा रहती है, काफी उत्सुकता रहती है कि आखिरकार इनको वेतन कितना मिलता होगा। क्योंकि देखने में जो हमें प्रतीत होता है उससे लगता है कि इनको काफी पैसे प्राप्त होते होंगे। एक सामान्य रूप से सामान्य नागरिक की सोच यही होगी कि शायद इनको वेतन जो है वो शायद बहुत ज्यादा मिलता होगा। लेकिन आज के इस सेशन में जानेंगे कि आखिरकार इनको वेतन कितना मिलता है। लेकिन यहां पर पहले एक प्रश्न आता है, हमारे देश में जो संसदात्मक सरकार है, जो स्वरूप है सरकार का, उसके अनुसार कोई ना कोई सांसद ही मंत्री होता है। केंद्र की बात कर रहे हैं हम, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं। तो यदि हम केंद्र की बात करें तो सांसद ही मंत्री होता है, यह अवश्य है। और यदि कोई ऐसा मंत्री है जो सांसद नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर बनना पड़ता है। इवन यह चीज प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होती है। तो सवाल यह आता है कि क्या एक सांसद जो कि मंत्री है तो उसको डबल वेतन मिलता होगा, यानी कि सांसद के रूप में अलग जो कि एक विधायिका का हिस्सा है और मंत्री के रूप में अलग जो कि एक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो सांसदों की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की जो वेतन भत्तों के निर्धारित करने की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। और कहा गया कि संसद जो है कानून बना करके सांसदों की और प्लस इसके अलावा मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कर सकती है। तो सांसदों ने मंत्रियों के लिए, यानी कि संसद ने जो मंत्रियों के लिए जो कानून बनाया है वो 1952 में बनाया है। और सांसदों ने संसद के सदस्यों के लिए, यानी कि खुद के लिए आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली, वो वेतन भत्तों के लिए अधिनियम बनाया है 1954 में। और इसके अनुसार जो एक सांसद को वेतन भत्ते मिलते हैं वही मंत्रियों को भी मिलते हैं। मंत्रियों को कुछ अलाउंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो अभी के सेशन में शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार एक सांसद को कितना वेतन मिलता है और साथ ही साथ मंत्रियों को अलग वो जो अलाउंस मिलता है वो क्या होता है, कितना मिलता है। तो यहां पर हमें यहां पर यदि देखें तो एक सांसद को या एक मंत्री को वेतन के रूप में जो सैलरी, यानी कि जो सैलरी मिलती है वो 1 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए मिलती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, यानी कि जो क्षेत्र का भत्ता होता है वो क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है 70,000 रुपए। ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस मिलते हैं, यानी कि ऑफिस के कार्यालय के जो खर्चे हैं उसके लिए 60,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा इस ऑफिस एक्सपेंसेस में ऑफिस के खर्चे के लिए सिर्फ 20,000 और इसके अलावा सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, यानी कि सचिव वगैरह या किसी कर्मचारी को रखना है उसके लिए 40,000 रुपए, यानी कि टोटल 60,000 रुपए मिलते हैं। तो ये एक सांसद के वेतन भत्ते होते हैं। बाकी सुविधाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो सारी चीजें तो मिलती हैं लेकिन एक वेतन भत्तों के रूप में ये मिलता है। इसके साथ साथ मंत्रियों को भी यही चीज मिलती है। मंत्रियों को एक्स्ट्रा क्या मिलता है? मंत्रियों को सत्कार भत्ता मिलता है। सत्कार भत्ता यानी कि ये जो जैसे लिखा है जिसको सैंक्चुअरी अलाउंस कहा जाता है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर को कितना मिलता है? 3,000 रुपए पर महीना। इसको सत्कार भत्ता कहा जाता है। सत्कार का मतलब स्वागत भत्ता समझ लीजिए कि आने जाने वाले लोगों के लिए सत्कार भत्ता कितना? 3,000 रुपए। इसके अलावा आपका सैंक्चुअरी अलाउंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर के लिए 2,000 रुपए। इसके अलावा जो हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उसको 1,000 रुपए और जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं 600 रुपए। ये एक्चुअल में मंत्रियों की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग प्रकार के जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इतना अलाउंस और इतना वेतन जो है सांसदों और मंत्रियों को, इवन प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होता है। यानी कि सांसदों को जो मंत्री है, ऐसे सांसद जो मंत्री हैं उनको अलग से कोई वेतन नहीं प्राप्त होता है। सांसद के रूप में ही वेतन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि मंत्री के रूप में उनको अलग से वेतन प्राप्त होता है। सांसद के जो वेतन भत्ते हैं उतना ही कहा गया कि वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। और प्लस इसके साथ साथ क्या प्राप्त होगा? इसके साथ साथ ये अनाउंस जो हैं वो अनाउंस उनको प्राप्त होंगे, जो कि आपके ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं ये मंथली बेसिस पर लिखा गया है, यानी कि मंथली उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सो अभी के लिए इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। आई होप कि आप सभी को जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त हुई होगी। एक बार सेशन को प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इस अनअकैडमी हरियाणा एग्जाम्स के चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। संपूर्ण जानकारी
जो इस तरह की जिज्ञासाएं होती हैं अलग अलग, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र की हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की हो, चाहे या अन्य किसी कला के क्षेत्र की हो, संस्कृति के क्षेत्र की हो, साहित्य के क्षेत्र की हो, वो सभी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। सो अभी के सेशन में दोस्तों आप सभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।